सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 5 कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे 5 कंपनीज जिन कंपनीज के अंदर क्विक रैली हमें नजर आ सकते हैं, क्विक रिटर्न आपको कंपनीज बना के दे सकता है। और इनका क्या है ना, कोई अपडेट्स नहीं है बल्कि कुछ हिडन डेटा है। और वो डेटा देख के आपको भी समझ में आएगा कि क्विक हमें रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए कौन कौन सी कंपनीज है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कहीं ना कहीं कल के दिन से यानी कि मंडे से इन कंपनीज के अंदर हमें तेजी नजर आ सकता है। और इन कई कंपनीज के बारे में हमने पहले से आपके साथ बता के रखा हुआ था। तो चलिए एक एक कंपनीज के बारे में हम लोग शेयर करते हैं। हमारे लिस्ट के ऊपर पहली कंपनी है जिसका नाम आप देख सकते हो, नाल्को। ये कौन सी कंपनी है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। नॉन फेरस मेटल सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करता है। एंड पिछले ट्रेडिंग सेशन से यानी कि कल के दिन सैटरडे के दिन इस कंपनी के अंदर तेजी आया था ऑलमोस्ट 6% के आसपास। एंड हमने आपके साथ थर्सडे के दिन वीडियोस क्रिएट किया था और फ्राइडे के दिन भी वीडियोस मैंने आपके साथ क्रिएट किया था कि कंपनी के अंदर बहुत ही जल्द हमें तेजी आ सकती है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 6% तक की तेजी आ चुकी है। अभी और कंपनी के अंदर तेजी आ सकती है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जब हमने दोस्तों आपके साथ शेयर किया था उससे पहले कंपनी के अंदर लगातार रैली हमें नजर आ रहा था, लेकिन बाद में कंपनी ने कंसोलिडेट किया था। देखिएगा दोस्तों, कोई भी कंपनी के अंदर अगर आपको बड़ा रिटर्न चाहिए तो कंपनी को कंसोलिडेशन करना ही पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी के द्वारा ऑलमोस्ट हमें 1 हफ्ता यानी कि 8 दिन से 10 दिन कंपनी के द्वारा हमें कंसोलिडेट किया गया। तो जैसी कंपनी कंसोलिडेट करता है उसके बाद अगर कंपनी ब्रेकआउट देता है ना, तो आप समझ सकते हो वो कंपनी के अंदर और ज़्यादा तेजी आ सकता है। सिमिलर तरह की सिचुएशन हमें नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नाल्को इस कंपनी के अंदर नजर आया। तो अब हम आ चुके नाल्को इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। दोस्तों गौर से इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना। छोटी छोटी चीजें भी दोस्तों आपको बहुत अच्छा खासा पैसा कमा के देगा स्टॉक मार्केट से। देखिएगा नीचे से लगातार कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर कंपनी क्या कर रहा था, एक सपोर्ट ले रहा था, राइट। ये एक ट्रेड लाइन है, इसे आप ट्रेड लाइन देख सकते हो, राइट। ये एक ट्रेड लाइन है। ऊपर से अगर आप नोट डाउन करेंगे तो ऊपर से लगातार कंपनी का रजिस्टेंस हमें ले रहा था। देखिएगा एक बार रजिस्टेंस लिया, 2 बार रजिस्टेंस लिया। एंड रिसेंटली कंपनी के द्वारा हमें दोस्तों ब्रेकआउट दोस्तों किया गया है। ये आप पॉइंट नोट करना, जो रजिस्टेंस लेवल था उस लेवल्स को कंपनी के द्वारा क्या किया गया, ब्रेकआउट किया गया। अभी बहुत ही जल्द शॉर्ट टर्म के बेसिस के ऊपर ये कंपनी नाल्को इस कंपनी के अंदर आपको 200 रुपीज़ तक का लेवल्स, 200 रुपीज़ तक का टारगेट्स हमें आ सकता है। क्योंकि जो भी कंपनी कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है, राइट, वो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर तेजी आता है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत ही क्विक और बहुत ही आसानी से नाल्को इस कंपनी के अंदर, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के अंदर आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में। बेसिकली ये थोड़ा रिस्की कंपनी है, लेकिन आपको 70 से 80% तक का रिटर्न इस कंपनी के अंदर मिल सकता है। तो चलिए एनालाइज कर लेते हैं। तो कौन सी कंपनी है, हम लोग बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में, जो कि 6 रुपये 15 पैसे के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। और इस कंपनी का मार्केट कैप अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे तो ये कंपनी का जो मार्केट कैप है ना 1000 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली नजर आ रहा है। तो इसे बोल सकते हो कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी से ये कंपनी बिलोंग करता है। तो विकास लाइफ केयर की अगर बात की जाए तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर बहुत अच्छा खासा एक चीज नजर आया है। उसके साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर एक बहुत अच्छा पॉजिटिविटी चीज हमें देखने को मिला है, जो कि कोई भी कंपनी के अंदर रेयरली नजर आता है। और अगर ये रेयरली नजर आता है ना, और जो भी कंपनी के अंदर ऐसा डेटा आपको नजर आएगा वो कंपनी के अंदर आपको तेजी देखने को मिल जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपनी का टेक्निकल चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 दिन का मूविंग एवरेज, और ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो कहीं ना कहीं जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लिया जाएगा। ये ऑब्जर्व करना। देखिएगा जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट हमें लिया जाएगा। एंड रिसेंटली जो विकास लाइफ केयर कंपनी है वो फाइनली मूविंग एवरेज पर हमें आ चुका है, आप यह देख सकते हो। तो इन लेवल्स के आसपास खरीदारी करने का, निवेश करने का बढ़िया मौका है। सिर्फ एक सिम्टम्स की वजह से, सिर्फ चार्ट को ऑब्जर्व करने की वजह से कि हम लोग खरीदारी करेंगे, नहीं। छोटा कंपनी के अंदर और ज़्यादा हमें पॉजिटिविटी डेटा चाहिए और हमें थोड़ा बहुत एक्यूरेसी चाहिए। और वो एक्यूरेसी कहाँ से मिलेगा, अगर विकास लाइफ केयर का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, राइट, तो प्रमोटर्स के पास कितना होल्डिंग है देखिएगा 10% का, राइट। ये तो बहुत ज़्यादा बुरा है। लेकिन दोस्तों, लेकिन अगर आप एफआईएस का होल्डिंग चेकआउट करेंगे तो एफआईएस के पास सितंबर के अंदर कितना स्टेक था 0.02%, दिसंबर के अंदर कितना था 0.02% एंड फेब महीने के अंदर कितना हुआ देखिएगा। लेटेस्ट डेटा है,
11% का, यानी कि एफआईज के द्वारा 1% का स्टेक नहीं था, डायरेक्टली इनके द्वारा 11% का स्टेक हमें फेब महीने के अंदर यानी कि रिसेंटली खरीदारी किया है। इसका मतलब क्या है, जो टेक्निकल चार्ट है ना वो बहुत अच्छा खासा सही वर्क करने वाला है। इनकी एंट्री हुआ, इसका मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म के अंदर एक बढ़िया तरीके से रिटर्न आपको विकास लाइफ के अंदर मिल सकता है। उसके साथ साथ अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जो कि हम लोग बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस के अंदर देखोगे तो लगातार कंपनी हमें गिरावट के अंदर मिल रहा था, और अभी भी बजाज फाइनेंस टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे अभी भी 19 से लेके 20% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। और इनका अगर आप टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करके चलेंगे तो जो वीडियोस ऑलमोस्ट चैनल के ऊपर अपलोड हुआ है ना, उस वीडियो के अंदर हमने IRCTC और बजाज फाइनेंस के बारे में शेयर किया है, एंड उस वीडियो के अंदर भी हमने टेक्निकल चार्ट को एनालाइज किया था। आप सभी को पता होगा, जिस भी कंपनी के बारे में हमने वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं ना, उस कंपनी का टेक्निकल चार्ट का हम लोग जरूर एनालाइज करते हैं। ये पैटर्न दोस्तों, एक बेबी पैटर्न हमें बना हुआ है, और ये पैटर्न जब भी ब्रेक करेगा ना, 3 कैंडल वाला पैटर्न होता है। एक तो लगातार कंपनी गिरावट होना चाहिए, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कंपनी लगातार गिरना चाहिए, सपोर्ट लेवल पर अगर कोई भी कंपनी वीक क्रिएट करता है बीच में और फिर ग्रीन कैंडल हमें क्लोज देता है, और जैसे इससे बाहर कंपनी निकलेगा एक बहुत अच्छा खासा लेवल, बहुत अच्छा खासा टारगेट आपको नजर आता है, राइट। इससे बाहर जब कंपनी निकलता है ना, बहुत अच्छे खासा रिवर्सल वाला ये पैटर्न होता है। तो करंटली सपोर्ट लेवल पर रिवर्सल वाला पैटर्न हमें बजाज फाइनेंस कंपनी के अंदर बना हुआ है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि सबसे पहला टारगेट आपको 7,700 रुपये के आसपास नजर आएगा, उसके बाद आपको 9,000 रुपये तक का टारगेट बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ सकता है। अब हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है IRFC। तो IRFC कंपनी की अगर बात की जाए तो 150 रुपये के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है, एंड लगातार कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है। ये बहुत अच्छी खासी बात है। आपको पता होगा बहुत ही कम समय के अंदर रेलवे सेक्टर के अंदर जितने सारे कंपनीज काम कर रहा था, IRFC, RVNL, रेलटेल, जितने सारे कंपनीज था, उन हर एक कंपनी के अंदर बहुत अच्छी रैली नजर आया था। लेकिन क्या कंपनी कंटिन्यूसली रैली आएगा? नहीं दोस्तों, कभी ना कभी तो गिरावट होगा। तो यही गिरावट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे टॉप से लेके करंट प्राइस तक, तो ऑलमोस्ट हमें IRFC कंपनी के अंदर 15% तक की गिरावट नजर आ चुकी है, और गिरावट होना ही चाहिए। उसे प्राइस एक्शन भी बोल सकते हो। प्राइस एक्शन क्रिएट करके ही कंपनी आगे बढ़ता है, कोई डायरेक्टली आपको तेजी नजर नहीं आता है। तो एज पर द थियोरी कि जब भी कंपनी मूविंग एवरेज पर आएगा तभी कभी कंपनी के द्वारा एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें लिया जाएगा, और तभी तभी कंपनी के अंदर तेजी आएगा। तो फाइनली IRFC कंपनी अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज के ही ऑलमोस्ट आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर नजर आए वैसे वैसे कंपनी को खरीदारी करना, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म के अंदर मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा कंपनी अभी लोगों को प्रेशर क्रिएट कर सकता है, पैनिक क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कम समय के अंदर 300-400% तक का रिटर्न इन कंपनीज के द्वारा हमें शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। तो कुछ भी ऐसा होता है ना, तो लोगों को कंपनीज परेशान करता है, और जैसे ही परेशान करने के बाद लोग अपना पेशेंस लेवल लूज करते हैं, सेल करके निकल जाते हैं। उसी दिन से कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट होता है। तो अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। पेशेंसली आपको होल्ड करना पड़ेगा, तो ही आपको रिटर्न मिलेगा। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हुडको। ये कंपनी के बारे में भी हमने बात किया था। अभी कोई बहुत ज़्यादा रैली तो नजर नहीं आया। कल के दिन आपको बता है कि बहुत ही कम समय मार्केट था, जिस वजह से हुडको इस कंपनी के अंदर 2% तक की तेजी था, एंड 195 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुका था। तो हुडको कंपनी का जो रिजल्ट हमें नजर आया था ना Q3 का, वो बहुत अच्छा था। रेवेन्यूज, इनकम, या फिर अगर आप इनका अर्निंग पर शेयर या फिर नेट प्रॉफिट्स मार्जिन, हर एक पैरामीटर के अंदर बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया गया था। यहाँ रिसेंटली गवर्नमेंट्स के द्वारा बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स का हमें ऐलान किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा दोस्तों डेवलपमेंट किया जाता है इंडिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जैसी जैसी कंपनी आपको गिरावट के अंदर नजर आए ना, वैसे वैसे कंपनी को खरीदारी करना। ये भी कंपनी जैसे दोस्तों लेवल्स को ब्रेक करता देखिएगा, ये कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर खरीदारी करना। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये कंपनी को गिरावट के ही अंदर खरीदारी करना, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। जैसी कंपनी मूविंग एवरेज नजदीक आता है ना, मूविंग एवरेज नजदीक आने से पहले से ही कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट होता है। ये भी कंपनी का अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी 230 रुपए से लेकर 240 रुपए तक का टारगेट हमें शॉर्ट टर्म बेसिस की पर ये कंपनी अचीव करके दे सकती। और ये भी कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छा खासा पैटर्न हमें बना हुआ है। एक इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता होगा कि कोई भी कंपनी मार्केट के अंदर नया आता है ना, 3 सालों के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर प्रमोटर्स का अपना होल्डिंग 75% से कम करना होता है। तो कहीं ना कहीं 75% के आसपास हमें प्रमोटर्स का होल्डिंग है, जो कि पहले 82% के आसपास था। एफआईएस देखोगे तो पहले बहुत ही ज़्यादा कम था, अभी इन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है, जो कि
1.20% के आसपास ये होल्ड कर रहे हैं। डीआईएस को ऑब्जर्व करेंगे तो डीआईएस के पास पहले 7% का स्टेक था, वो बढ़ा के 12% का स्टेक किया है। कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये बहुत अच्छा खासा चीज माना जाता है। जब भी एफआईएस डीआईएस की एंट्री होता है ना इसी शानदार तरीके से, वैसे कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट होता है। तो बहुत अच्छा खासा रैली, बहुत अच्छा खासा तेजी आ सकता है कल के दिन। तो जरूर इन कंपनीज को आप कल के दिन रडार के ऊपर रख सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।